हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैम चैनल। आज का जो मेरा वीडियो है आर्टिकल 10 के ऊपर है। तो आर्टिकल 10 के बारे में पढ़ते हैं। कंटिन्यूएशन ऑफ द राइट ऑफ सिटीजनशिप मीन्स नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। ये क्या बोल रहा है कि एनी पर्सन हु इज़ कंसिडर ए सिटीजन ऑफ इंडिया अंडर एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस पार्ट शेल कंटिन्यू टू बी ए सिटीजन एंड विल ऑल्सो बी सब्जेक्ट टू एनी लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट। नेक्स्ट इसमें एक और लाइन मैंने जोड़ी है कि कंटिन्यूएशन ऑफ द राइट ऑफ सिटीजनशिप एवरी पर्सन हु इज़ और इज़ डीम्ड टू बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया अंडर एनी ऑफ द foregoing provision of this part shall subject to the provision of any law that may be made by parliament continue to be such citizen। इसका मैं हिंदी में बताऊं आपको तो ये लाइन क्या बोल रही है, नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। किस कंडीशन में किसी भी पर्सन की जो नागरिकता है वो बनी रहेगी, खासकर भारत की नागरिकता। ठीक है, तो आप सभी लोगों को पता होगा कि हमारी संसद क्या करती है। हमारी संसद कुछ अनुच्छेद वगैरह जो हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग जो भारत की नागरिकता के जो अधिकार हैं उनको प्रोवाइड कराती है। ठीक है, जिसके थ्रू हमें भारत की नागरिकता मिलती है। अब बात क्या आती है कि जब हमारी संसद भारत की नागरिकता दिला सकती है, हम भारत की नागरिकता संसद के थ्रू ले सकते हैं, तो हमारी संसद जो है किसी भी व्यक्ति से उसकी नागरिकता छीन भी सकती है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। अगर संसद को किसी भी व्यक्ति की नागरिकता छीननी है तो उसमें कुछ सिचुएशन होती है, तभी जो संसद है, पार्लियामेंट है, नागरिकता छीन पाएगी। क्योंकि उसको अगर नागरिकता छीननी है तो बाकायदा कुछ गलतियां होंगी, वो उनको रख के आएगी, कुछ बहस होंगे, फिर मेजॉरिटी में वोट होंगे, तभी किसी पर्सन की जो भारत की नागरिकता है वो पार्लियामेंट छीन सकती है। या दूसरी सिचुएशन ये होती है कि भाई वो नागरिक जो है स्वेच्छा से भारत की नागरिकता को छोड़ दे। थर्ड सिचुएशन क्या होती है कि मानिए कि कोई पर्सन पाकिस्तान में रहता है और वो इंडिया में, उसके पास इंडिया का डोमिसाइल हो या ना हो, ठीक है, लेकिन वो आके सीधे इंडिया में रहना शुरू कर दे और बिना परमिट के। तो ये इस तरीके से भी क्या हो रहा है कि वो जो अधिकारों का उल्लंघन कर रहे हैं, जो हमारी भारत की नागरिकता के जो अधिकार हमें दिए गए हैं उनका उल्लंघन कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी उसकी नागरिकता को छीना जा सकता है। या सरकार को डाउट हो कि भाई कोई भी पर्सन जो है भारत, हमारे जो इंडियन सिटीजनशिप है उसके अधिकारों का उल्लंघन कर रहे हैं, जो दिए हुए अनुच्छेद हैं उसको पालन नहीं कर रहे हैं, तो दैट सिचुएशन में भी उसकी नागरिकता को हटा दिया जा सकता है। ठीक है, मतलब मीन्स कि उस पर्सन को भारत की नागरिकता से हटा दिया जा सकता है। लेकिन नॉर्मली किसी की नागरिकता को हमारी संसद हटा नहीं सकती है। तो ये टोटल ऑल ओवर क्या बोल रहा है कि जितने भी अभी तक के जो अनुच्छेद हमने पढ़े हैं, ठीक है, उनके उन सबके सार को ले लेते हैं। तो ऐसे ही हमारी संसद किसी भी व्यक्ति की नागरिकता को बना और बिगाड़ नहीं सकती। ठीक है, अगर कोई भारत का नागरिक है तो बिना किसी मतलब यूं ही किसी की नागरिकता को छीन नहीं सकती है हमारी पार्लियामेंट। उसके लिए कुछ नियम है, तभी जो है उस किसी भी व्यक्ति की नागरिकता को छीना जा सकता है। ठीक है, तो कोई भी व्यक्ति जिसके पास भारत की नागरिकता है वो भारत का नागरिक बना रहेगा, अगर वो किसी भी रूल वगैरह को मतलब रूल वगैरह को नहीं तोड़ रहा है। तो जैसा हिंदी में लिखा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति जो इस भाग के पूर्वगामी उपबंधों मतलब पहले वाले जो अनुच्छेद हमने पढ़े हैं में से किसी के अधीन भारत का नागरिक है या समझा जाता है, ऐसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए जो संसद द्वारा बनाई जाए, भारत का नागरिक बना रहेगा जब तक कि वो किसी भी उपबंध का उल्लंघन ना करे। तो ये था आज का वीडियो। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।